अस्सलाम वालेकुम। पैंट्स ट्राउज़र बनाने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका आज मैं आपसे शेयर करूंगी, जिसमें कटिंग शामिल है बहुत ही डिटेल से, और स्टिचिंग के भी मैंने कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया है, आपको सीकर दिखाया है। स्टिचिंग इसकी बहुत ही आसान होती है। सबसे पहले हमने यहाँ पर कपड़ा ले लिया है, 2.5 मीटर का जो ट्राउज़र का कपड़ा होता है ये वो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये 2.25 मीटर आया था। इसको मैंने डबल करके रख लिया है लंबाई के रुख पर, और ये बिल्कुल बराबर है जितना मुझे चाहिए, थोड़ा सा उससे कम ही है, इसलिए मैंने ये पूरा फ़ोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे कमर का, जो कि मैंने फार्मूला आपको उस पर स्क्रीन पर दे दिया है। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, जो हिप साइज़ होता है, और उसमें 2 ऐड कर देंगे। तो मेरे पास जो हिप साइज़ था वो 42 था। एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का ट्राउज़र है, उसको हमने 4 से डिवाइड किया है तो 10.5 आया है, उसमें हमने 2 ऐड किया तो 12.5 आया है। उसके बाद हम यहाँ पर एक बेल्ट का निशान लगा लेंगे। मैंने 2.5 इंचेस का निशान लगाकर नीचे से सीधा कर दिया है बेल्ट का निशान। आप बेल्ट को 2 इंचेस का भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम क्राउच एरिया का निशान लगाएंगे। इसके लिए भी हिप साइज़ को 4 से डिवाइड करेंगे, और उसके अंदर आप 3 या 4 इंचेस को ऐड कर सकते हैं, चाहे तो 3.5 इंच, 4 इंच या 4.5 इंच तक भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 10.5 था। अगेन मैंने उसके अंदर 4 इंच ऐड किया तो ये बन गया 14.5, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने 0.5 ऐड किया तो ये 15 बन गया। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना लेना चाहते हैं। उसके बाद अगेन देखें, यहाँ पर हमारे पास ये 12.5 है जो हमने ऊपर निशान लगाया था कमर का। तो यहाँ से हमें इसको 2 इंच या 2.5 इंच बढ़ाना है। तो अगर आप यहाँ पर 2 इंच बढ़ाते हैं तो ये दोबारा से 14.5 होगा। मैंने इसे 2.5 इंच बढ़ाया तो ये 15 हो गया है। एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है इसलिए मैंने इसे 2.5 इंच बढ़ा दिया है। आप इसको 2 इंचेस बढ़ा सकते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर हम एक क्रॉस में निशान लगाएंगे 1.5 इंच का, और इसको हम कर्व की शक्ल में मिला देंगे। अगर आपके पास स्केल हो तो आप उससे भी मिला सकते हैं, वरना सिंपली हाथ से आप इस तरह से इसको इस लाइन के साथ ज्वाइन कर सकते हैं जो क्राउच एरिया की लाइन है। इसके बाद जो कमर वाला निशान है, अब ये हमारे पास तकरीबन 15 इंच का बन गया है। आपके पास जितना भी हो आप उसको हाफ़ कर लें, क्योंकि हमें यहाँ पर सेंटर में एक निशान चाहिए, और हम देखेंगे कि ये कितना है। तो ये 7.5 है। 7.5 हमें यहाँ पर इसलिए लेना है कि हम जहाँ बॉटम है वहाँ पर पाइचे को निशान लगाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पर पाइचा फ़ोल्ड करने के लिए मेरे पास सिर्फ 3 इंचेस है। आप 3.5 इंच या 2.5 इंच जितना भी चाहें ले सकते हैं। मैं अमूमन 3.5 इंच लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास सिर्फ ये 3 इंच बचा है। अब यहाँ पर हमने 7.5 इंच जो खुली हुई साइड है कपड़े की, वहाँ से निशान लगाया है सेंटर का, और जो हमें पाइचा बनाना है आप चाहें तो 3.5 दोनों साइड पर ले सकते हैं, लेकिन मैंने 4-4 इंच लिया, इसलिए टोटल इसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंच हो गई है, और ये थोड़ा सा सिलाई में भी जाएगा। अब अगर आप मीडियम या स्मॉल साइज़ का ट्राउज़र बना रहे हैं और नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहते हैं, तो जहाँ पर हमने नीचे निशान लगाया था सेंटर का, वहाँ से लेकर बॉटम के सेंटर के निशान को आप हाफ़ करके, और जहाँ पर वो हाफ़ आ रहा है वहाँ तक इसको सीधा रख लें बिल्कुल। लेकिन मैं इसको सीधा नहीं रख रही हूँ क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ का ट्राउज़र है, तो ये उठने बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है और आप इसको में खिंचाव महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए इसको मैंने क्रॉस रख लिया है स्केल को सिंपली। अगर आपके पास स्केल है इस तरह का तो आप इसे स्केल से मिला लें, वरना आप इसे डायरेक्टली हाथ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कर्व स्केल लेकर। मैं आपको तीनों तरीके बता रही हूँ। आप कर्व स्केल लेकर इस तरह रखें, और जो हमारी क्राउच एरिया वाली साइड थी उस तरफ से आप इस तरह से हल्का सा कर्व करके ज्वाइन कर दें। ऊपर की साइड से हाथ से भी आप कर सकते हैं, और जो ये वाली साइड है इसमें थोड़ा सा अंदर की तरफ आप इसको कर सकते हैं इस तरह। ये जब हम इसे पहनते हैं तो ये खिंचता नहीं है ऊपर की साइड पे। उसके बाद इसे वापस जो कॉर्नर है उसकी तरफ ले जाकर ज्वाइन कर दें। इस तरह से ये हमारी जो फ्रंट है ट्राउज़र की बहुत ही आसानी से तैयार हो गई है। इस तरह से नीचे से जो बॉटम वाली साइड है इसको आप फ़ोल्ड करेंगे, और उसके बाद आप इसकी कटिंग करेंगे। फ़ोल्ड करना मत भूलिएगा, वरना ये फिर बिल्कुल ख़राब इसकी कटिंग होगी। तो इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना होता, बिल्कुल सिंपली जो फ्रंट वाला हमारा ट्राउज़र का पार्ट है वो हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से कट कर लेने के बाद मैं आपको पाइचे भी दिखाती हूँ कि ये फ़ोल्ड करने से क्या फ़र्क पड़ा है। अगर आप फ़ोल्ड नहीं करते तो फिर ये ख़राब इसकी कटिंग हो जाएगी। तो कटिंग मुकम्मल करने के बाद ये देखें पाइचे इस तरह से होंगे। तो इसे आपको लाजमी इस तरह फ़ोल्ड करके ही तैयार करना है। ट्राउज़र की जो टोटल लेंथ मैंने ली है यहाँ पर वो 39 इंचेस है। हम इसे डबल फ़ोल्ड करके जो हमारे पास बाकी हाफ़ हिस्सा है उसको रख लेंगे, और उस पर इसे बिछा लेंगे इस तरह से। जो एक साइड हमारी है खुली हुई, वहाँ बिल्कुल साथ साथ इसे हमें रखना है। और चूँकि हम इसको थोड़ा सा बैक साइड से ऊंचा तैयार करना चाहते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको सिंपल रखना चाहते हैं तो फिर आप इसमें जोड़ मत लगाएं, ख़ासतौर से मीडियम और स्मॉल साइज़ वाले। तो ऊपर मैंने
2 इंच का जो मुझे 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा चाहिए तो मैंने 3 इंच का कपड़ा लिया है ताकि वो सिलाई में जो जाएगा वो बराबर हो जाए। और जो साइड्स है यहाँ से सारा 2-2 इंच का हमने मार्जिन लिया है, लेकिन नीचे से भी कपड़ा बहुत ज़्यादा श्रिंक भी हुआ है तो मुझे मज़ीद 2 इंच यहाँ से नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसको हल्का सा क्रॉस करके और क्रॉस में निशान लगाया। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो और पूरा 2 इंच आपको साइड से मिल रहा हो तो आप फिर नीचे से सिंपल जिस तरह पहले वाला क्राउच एरिया उसी तरह से आप इसका निशान लगा देंगे, सीधा जॉइन कर देंगे इसको। लेकिन इस तरह से भी जॉइन किया जाता है ट्राउज़र, ख़ास तौर से जो लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के ट्राउज़र्स होते हैं उनको थोड़ा सा जो बैक साइड होती है इसी तरह से क्रॉस करके और इस तरह कर्व करके बनाई जाती है। लेकिन आप इसे सिंपल सीधा सा भी बना सकते हैं। तो नीचे वाली साइड जो है हम वहाँ पर भी सारा 2-2 इंच का निशान लगाएंगे। नीचे तक ले जाना है आपको 2-2 इंच का निशान लगाते हुए, जहाँ पर बॉटम है वहाँ तक ले जाकर इस तरह से मिला देना है। और जो हमारी खुली हुई साइड है कपड़े की, वहाँ पर जो ट्राउज़र है सेम उसकी जो चौड़ाई है वो बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेगी और उसे हमें चेंज नहीं करना है। तो देखें ये वाली साइड हमें सिर्फ सेम ही रखनी है, इसको हमें मज़ीद बड़ा नहीं करना। जो सिलाई का मार्जिन है ये जो 2 इंच का हमने ये क्राउच एरिया वाली साइड से निकाला है वही उसमें आ जाएगा। और ऊपर ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और इसको आप क्रॉस करके इस तरह से मिला देंगे। हल्का सा कर्व रख लें आप, और जो बैक साइड है वहाँ से ये ऊंचा है और जो फ्रंट वाली साइड है वहाँ से बिल्कुल मिल गया है। आप मेरी ट्राउज़र्स की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। हर मर्तबा मैं आपको सिखाती हूँ कि इस तरह से आपको ये बनाना है। और यहाँ पर देखें थोड़ा सा कपड़े की कमी के बाइस हमें इस तरह से इसको नीचे ले जाना पड़ा है, और बाकी हम इसी तरह से इसकी सिंपल कटिंग कर देंगे नीचे तक। इसके बाद दूसरा जो ट्राउज़र का कपड़ा है उसे भी फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके ही बॉटम वाली साइड हमें कट करनी है। इस तरह से हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो जाएगा। और इसकी सिलाई जो है वो बहुत ही सिंपल है, सीधी सीधी सिलाइयाँ होती हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ साथ साथ बताती जाऊंगी कि आपको कहाँ कहाँ सिलाई करनी है। ये जो हमारे पास क्राउच एरिया वाली साइड है दोनों ये हम सिलाई कर लेंगे। चाहे तो आप पूरी सिलाई कर लें, चाहे तो आधा आधा इंच वहाँ पर छोड़ दें नीचे तक लाकर। और ये देखें हमारी सिलाई हो गई है। अब हम चाहेंगे तो जो हमारी इन सीम है उसकी सिलाई पहले कर लेंगे, या चाहें तो आप आउट सीम की भी कर लें पहले। मैं इस मरतबा इसकी आउट सीम की ही सिलाई कर रही हूँ। तो ये ट्राउज़र जो है आपको पूरा बिल्कुल बराबर बराबर रखना है, बॉटम से बॉटम मिलाकर और ऊपर वाली साइड इसी तरह से मिलाकर आपको सिलाई करनी है। ये देखें हमारी दोनों साइड सिलाई हो गई है। अब जो अंदर वाली साइड है इन सीम है, इसको आपको इस तरह से सीना है कि जो आपका पांचा है वो बग़ैर नज़र आए अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आपको क्या करना है कि जो नीचे वाली साइड है उसको बिल्कुल बराबर बराबर मिलाना है, और ऊपर भी ये बराबर ही होना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मिलाने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये दोनों तरफ से सिलाइयाँ इस तरह आएंगी। आपको यहाँ जो आधा आधा इंच आपने छोड़ा था तो वहाँ तक ले जाके इसको भी जॉइन करना है दोनों तरफ से अलग अलग। और देखिए पांचे को हमें इस तरह से मोड़ना है, एक ही साइड पर आप दोनों पांचों की साइड्स मोड़ दें, और जो नीचे वाली साइड है वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड करें आधा इंच, और जो ऊपर वाली साइड है वो बाहर की तरफ फ़ोल्ड करें। तो देखें ये इस तरह से सिलाई नज़र आएगी आपको। और जब हम इसे खोलेंगे तो ये इस तरह से तैयार हो जाएगा पांचा, बहुत ही आसानी से और बहुत ही सफाई और ख़ूबसूरती से ये अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगा। आपको अलग से इसे फ़ोल्ड नहीं करना पड़ेगा। अब आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई लगा दें या फिर आप इसकी तुरपाई कर दें। और देखें यहाँ तक लाके मैंने दोनों साइडों से सिलाइयाँ रोक दी हैं। इस तरह से जो हमारे पास ये ट्राउज़र है इसमें झोल नहीं आता है। अब हमें यहाँ पर बेल्ट जो है इसको पूरा सी लेना है, बेल्ट वाली साइड को, और सिर्फ थोड़ी सी जगह छोड़नी है। तो 2.5 इंच का मैंने ये रखा था, 2.5 इंच मैंने फ़ोल्ड करके और जो आधा इंच है यहाँ पे इस तरह से फ़ोल्ड करा है, तो 2 इंच की ये बेल्ट तैयार हुई है। और इसको मैं थोड़ा सा हिस्सा छोड़कर और बाकी हिस्सा पूरा सी लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे पूरा सी लिया था। और यहाँ पर हमने ये इलास्टिक लगा ली है। इलास्टिक मेरे पास 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा की है। इसे मैंने एक जगह से पक्का करके और पूरा अंदर फ़ोल्ड कर दिया। इलास्टिक का भी एक फ़ॉर्मूला होता है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो भी आपका साइज़ है आप उस हिसाब से इलास्टिक को अपने किसी भी सही वाले जो ट्राउज़र है उसमें चेक कर लें, और थोड़ा सा उससे ज़्यादा लेकर उसे एक के ऊपर एक रख के सिलाई कर लें। और इस तरह से बेल्ट में इसको अंदर लगाकर और उसके बाद हमें फिर इसे मज़ीद सिलाई करनी है। तो जो हिस्सा खुला हुआ है उसकी सिलाई करेंगे, यहाँ पर पांचे की हम तुरपाई करेंगे, और जो इलास्टिक है ये अपनी ही जगह रहे और इधर उधर ना हो, इसलिए इसको पहले तो आप इस तरह से बराबर बराबर डिवाइड कर लें पूरे एरिया में, और फिर इसकी बीच में भी सिलाई लगाएंगे। वो मैं भी आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने पांचों पर इस तरह से तुरपाई की है और ये बहुत ही सफाई से तैयार हो गए।
और जो बेल्ट है उसमें आपको जब आप लास्टिक इसके अंदर ऐड कर दें तो उसके बाद आप क्या करें कि बीच में जो टाँका है वो बड़ा करके एक सिलाई लगा लें, लूज़ करके थोड़ा सा टाँका। ये देखें इस तरह से, इस तरह ये जो लास्टिक है अपनी जगह रहती है और हिलती नहीं है, फोल्ड नहीं होती। वो ज़रूर इस तरीके से ट्राउज़र को ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।